रहीम है तू करीम है, तेरी जात सबसे अजीम है। तू रहीम है तू करीम है, तेरी जात। Hi everyone, good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीटी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। और आज की शाम तनवीर आलम के नाम। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट तनवीर आलम जी से। हेलो हेलो, जी हेलो, गुड आदाब। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार। कैसे थैंक यू हैं? सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हो? हाँ, बहुत बढ़िया। क्रम है ऊपर वाले का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सर मेरे शो की थीम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं जानना हम्म, चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा मोमेंट आया हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो। देखिए, बात तो जब निकल के आती है, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। मैं बहुत सारे ऐसे स्टेज आए हैं कि जहाँ मुझे बिल्कुल डाउन होना चाहिए था, वहाँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे दोस्तों का और मेरे परिवार का मुझे इतनी सपोर्ट रही है कि मुझे झुकने नहीं दिया। और बस जहाँ तक भी हूँ या जहाँ जिस स्टेज से मैं बोल रहा हूँ और जहाँ पे मैं खड़ा जी हुआ हूँ, वहाँ तक पहुँचने में मेरे बच्चों का, मेरी मिसेज़ का इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हालाँकि मैं इतने बड़े परिवार से नहीं हूँ, एक बहुत छोटे से परिवार से हूँ। और लेकिन मैं जहाँ जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, वहाँ पे मेरे जो अज़ीज़ हैं, जो मेरा हल्का है, जो मेरा सर्किल है, वहाँ पे लोगों ने मेरी जी मैं लिखता रहा हूँ, उसको सराहा है। और मुझे चाहे किसी प्रोग्राम में मैं इनवाइट था या नहीं था, लेकिन मुझे ख़ास तौर से बुलाया गया फिर बाद में कि आपके तो ये कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत, चूँकि मैं इमोशनल आदमी हूँ, जज़्बाती आदमी हूँ। यस तो बस यस। ये बात है, और सर। दिख भी रही है सर, आपके इमोशंस हमें दिख रहे हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हमारे साथ नौशाद अहमद जी जुड़े हैं जो कि खुद एक राइटर है, कवि है। थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू सो मच एवरीवन जो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सर आपकी जो ये जर्नी है उसके बारे में जानना चाहूंगी। आपने जो, आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो, किस तरह से आप जो टर्निंग पॉइंट आया, आपने राइटिंग स्टार्ट की और गज़लें लिखना स्टार्ट की, उसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, मैं बता दूँ, मैं जैसे मैं कह चुका हूँ कि मैं जज़्बाती आदमी हूँ। मैं अगर पॉइंट पे बात करूँगा, कहाँ से ये घटना शुरू हुई या कहाँ से ये मेरे भाव पैदा हुए हैं, तो जी, आपको कुछ वक़्त स्टिल अब आपको ठहरना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा घटना घटी है, वहाँ से मैं बिल्कुल यानी मतलब मैं रो पड़ूँगा बिलाल, इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं उसको मुझे याद ना दिलाया जाए। आई एम सॉरी। अब बात आगे और कुछ करें? जी, जी, जी। हाँ, वो जी कभी आपसे सर। फुर्सत में जब होगी तो मैं आपसे बात जी, करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं श्योर फिर सर। बता दूँ, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ कि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जी, आप भी सोचोगे कि प्रोग्राम के बीच में मैं ये क्यों रो बैठे? ये तो ऐसा थोड़ा-सा है, तो वो मेरी दुखती जो नब्ज़ है वो कहीं राइट, ओपन हो जाएगी। सॉरी, आई एम सॉरी। बात कुछ और कीजिए। राइट सर। और सर आप कहाँ से हो? अ, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, कहाँ से बिलॉन्ग करते हो ये आप? मैं पहले तो ये मैं आपको बता दूँ, जो बात मैं बहुत नींद में बैठा हूँ कि मुझे आपका निमंत्रण मिला, तो ख़ास तौर जी, से रेड जी, आप और आपके जो स्पॉन्सर जो टीम से जुड़े हुए हैं, स्पॉन्सर हैं जो, वो और उन सभी लोगों का जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं हृदय से आभारी हूँ, दिल से उनका शुक्रगुज़ार हूँ, मशकूर हूँ। और जितने आपके इस चैनल के बारे में मैंने सुना था, मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है, मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी बहुत प्यारी बहन रेड्स ने मुझे दावतनामा भेजा, निमंत्रण दिया कि मैं अपनी बात कहूँ या अपने जो मैं लिखता हूँ या जो मैं महसूस करता हूँ, वो अपने जी। दर्शकों को या इस चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुँचाऊँ। ये मेरी सौभाग्य है और मेरी खुशकिस्मती है। मैं इसके लिए अपनी बहन रेड्स का बहुत आभारी हूँ, बहुत मशहूर हूँ।
और उनके साथ उन लोगों का भी जो मेरी बहन के साथ जुड़े हुए हैं, और ये वो लोग थैंक यू सो मच जो सर, देख रहे थैंक यू सो हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ दिनेश दिवाकर जी जुड़े हैं, थैंक यू सो मच सर। सानवी गोयल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सर आपने गजलें भी लिखी है, गजलें आपने कब से लिखनी स्टार्ट की है? गजलें तो और हम मुझे सुनना भी बचपन, चाहेंगे। हाँ, मैं ज़रूर सुनाऊँगा। गज़लें, सिर्फ़ जी गज़लें ही नहीं, मैं गज़लें भी लिखता हूँ। ये मैं ये समझिए कि मैं जो महसूस करता हूँ, वो लिखता हूँ। अगर मैं जी कहीं भजन संध्या में बैठा हूँ, तो मैं भजन भी लिखता हूँ। जो बात मुझे अच्छी लगती है, वहाँ से मैं कैच करता हूँ। भजन भी मेरे बड़े फ़ेमस हैं, और जी शायद हमारे यहाँ जैसे मैं बता रहा था कि कावड़ का एक बहुत बड़ा पर्व आता है, और उसमें 50 लाख के लोग हमारे मुज़फ्फरनगर से गुज़रते हैं। मुज़फ्फरनगर यूपी का एक शहर है, मेरठ और रुड़की के बीच में। जी जी यूपी में जो हरिद्वार आप जाते हैं, मेरठ से, दिल्ली से जब हरिद्वार जाते हैं, तो मेरठ पड़ता है, उससे अगला जो सिटी है, वो मुज़फ्फरनगर पड़ता है। वहाँ से मैं जी जी बिलॉन्ग करता हूँ। तो गज़लें लिखी, जब मैंने देखा कि मैं भजन भी लिखता रहा हूँ, लोगों ने सराहा, तो मेरा भजन, मैं जो बात कर रहा था कि भजन मेरा जो है, वो इतना बजता है कि जो हमारा जो कंट्रोल रूम होता है, वहाँ पे सैकड़ों मोबाइल रिकॉर्डिंग के लिए लगे होते हैं। और बल्कि अगर इस तरह से कहूँ कि लाखों लोगों के पास वो आवाज़, जो मेरी ही आवाज़ में रिकॉर्ड था, वो भजन, भजन क्या, वो वंदना है, अ, वो जी लोगों तक महफ़ूज़ है, उनके दिलों में या उनके मोबाइल में कहाँ है, ये तो मैं नहीं पता, लेकिन बहुत महफ़ूज़ है। और मुज़फ्फरनगर में कभी अगर किसी से पूछें कि कोई शब्द नहीं, निःशब्द हैं हम, बस इतनी, तो ये एक मेरा वंदना है, तो ये आपको सुनने को मिलेगा। और इसके अलावा जी फिर उसके बाद गज़ल की ओर बढ़ा, तो गज़ल लिखी, हास्य में भी मैंने लिखा, मैंने नज़्में भी लिखी, जी मैंने दुआएँ भी लिखी। तो लिखने का शौक है, और जैसे मैं बता चुका हूँ कि आपको महसूस कर रहा हूँ, अब आपके बेहतरीन अखलाक, आपसे बात कर रहा हूँ अपनी बहन से, तो हो सके अगले चंद लम्हों में आपके ऊपर कुछ लिख डालूँ। तो और वाओ लेकिन लिखता हूँ, हाँ, ये जी लिखता हूँ, जेब में रहते हैं, कभी-कभी गायब हो जाते हैं। जो बच जाते हैं, वो मेरे जो जो सिंगर हैं, कुछ जो टीवी पे भी आते हैं और दूसरे प्रोग्राम में, उन तक पहुँच जाते हैं, तो सेव हो जाते हैं, अदरवाइज़ वो कागज़ जेब में गिर गया या कहीं गिर गया। क्योंकि मैं जो लिखता हूँ, अपने मज़े के लिए लिखता हूँ, अपने शौक के। लोगों को अलग-अलग नशा होता है, किसी को किसी चीज़ का नशा, मुझे लिखने का नशा होता है, और जब लिख लेता हूँ, चाहे वो रात के कौन से जी पहर में 2 बजे हैं, 4 बजे हैं, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, बस लिखता रहता हूँ। तो जी जी और उसका ये है कि कोई गज़ल आपके हाथ लगी होगी, किसी ने आपसे कहा होगा, या आपको पता होगा कि आपका फ़ैन आपका एक भाई भी है, तो आपने मुझे इनवाइट कर जी डाला। जी बहरहाल मैं जी अपनी जी बात शुरू करता हूँ एक दुआ के साथ, जी कि आपने एक अल्लामा इकबाल का नाम सुना होगा। एक मशहूर दुआ है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। क्या बहुत बात है। फ़ेमस है, और ये स्टूडेंट स्कूलों में, कॉलेजों में गाई जाती है, पढ़ाई जाती है। तो मैं उनकी इस अल्लामा इकबाल, जो मुल्क के बहुत, जिन्होंने कहा है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिन्होंने ये बात जी कही, तो मैं उनसे बड़ा मुतासिर था, और ये सोचता था कि यार, हिंदुस्तान के बारे में या अल्लाह से दुआ करने के बारे में अल्लामा इकबाल ने के जो भाव थे, वो भाव मेरे क्यों नहीं हो सकते? मैं भी उस तरह से सोचूँ, मैं भी उस तरह से वर्क करूँ, तो बहन, मैंने कोशिश करी, तो एक दुआ है जो आप तक पहुँचा रहा हूँ। पसंद आए जी दर्शकों को, तो ज़रूर दुआ जी दीजिए। जी मैं तहत में पढ़ता हूँ, मेरा तरन्नुम इतना अच्छा नहीं है, तहत में पढ़ता हूँ कि अल्लाह मेरी ज़िस्त का जी मयार बना दे। ज़िस्त कहते हैं ज़िंदगी को। अल्लाह मेरी ज़िस्त का मयार बना दे, कहते हैं जिसे आला वो किरदार बना दे। वाह अल्लाह मेरी ज़िस्त का मयार बना दे, कहते हैं जिसे आला वो किरदार बना दे। साया दूं मुसाफिर को तपिश धूप की रोकूं, साया दूं मुसाफिर को तपिश धूप की रोकूं, कोई ऐसा शजर मुझको तो फलदार बना दे। अल्लाह मेरी क्या ज़िस्त का बात है। मयार बना दे। मैं काम करूं ऐसे रज़ा जिसमें हो तेरी, मैं काम करूं ऐसे रज़ा जिसमें हो तेरी, हो जिस पे तुझे नाज़ वो किरदार बना दे। अल्लाह मेरी ज़िस्त का मयार बना दे। क्या मैं बात साथ चलूं उनके, मैं साथ चलूं उनके जो कमज़ोर बहुत हैं।
मैं साथ चलूं उनके जो कमजोर बहुत हैं, या फिर किसी कश्ती का तू पतवार बना दे। अल्लाह मेरी जिस्त का वाह! मयार बना दे। मैं साथ चलूं उनके जो कमजोर बहुत हैं, या फिर किसी कश्ती का तू पतवार बना दे। अल्लाह मेरी जिस्त का मयार बना दे। मकसद मेरा दुनिया के अंधेरों से हो लड़ना, मकसद मेरा दुनिया के अंधेरों से हो लड़ना, शम्मा की तरह मेरा भी किरदार बना दे। अल्लाह मेरी जिस्त का मयार बना दे। हर अज़्म मेरा मुल्क की अज़मत के लिए हो, हर अज़्म मेरा मुल्क की अज़मत के लिए हो, कदमों को मेरे वक्त की रफ्तार बना दे। अल्लाह मेरी जिस्त का मयार बना दे। तनवीर की क्या कोशिश है दुआ से या अमल से, तनवीर की कोशिश है दुआ से या अमल से, वो मुल्क के हर गोशे को गुलजार बना दे। अल्लाह मेरी जिस्त का मयार बना दे। ये मेरे वाओ! जज्बात की अक्कासी है, मैं जो क्या महसूस बात करता है हूँ। सर। हाँ, तो इसके बाद मैं आपको सच्ची बताऊं